वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक देने वाले जो भी परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो सभी को सफलता मिले और इसी कामना के साथ मैं आज आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दो प्रश्न मैंने आपके लिए लाए हैं। पहला, प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर का रिजल्ट किस तिथि को। लगातार ये दोस्तों एक प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि जब भी इस तरह का सवाल आता है तो वो वहां पर धाराशायी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कुछ तिथि निर्धारित होने को होती है और वो तिथि क्रॉस हो जाती है और रिजल्ट नहीं आता, फिर भी एक संभावना बन रही है, वो मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। दूसरा जो प्रश्न यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि रिवाइज्ड कैटेगरीज रिजर्वेशन सीट्स के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। यानी कि मैं आपके बीच आज हेडमास्टर एग्जामिनेशन का, प्रधानाध्यापक परीक्षा का कट ऑफ लेकर के आया हूं। आपकी लगातार मांग थी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके बीच में पहला प्रश्न रखा था कि हेडमास्टर रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं कि हेडमास्टर प्रधानाध्यापक रिजल्ट का जो अपडेट सामने आ रहा है वो 4 से 7 नवंबर तक संभावित तिथि एक बार फिर आ रही है। आपको मालूम है कि लगातार ये तिथि बढ़ती चली जा रही है। पहले था 25 अक्टूबर तक आने की संभावना, फिर 29 अक्टूबर तक आने की संभावना, और अब जो नई तिथि आ रही है कि 4 से 7 नवंबर तक आने की प्रबल संभावना है। इसे भी देख लेना चाहिए और इसकी संभावना बन रही है क्योंकि सब कुछ तैयार है दोस्तों। तो चलिए, जो आपका इंतजार था उसे मैं खत्म कर देता हूं। हेडमास्टर प्रधानाध्यापक एग्जाम फाइनल कट ऑफ मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सीटों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जान भी रहे होंगे, लेकिन यहां पर कट ऑफ देने से पहले ये बताना आपको जरूरी है। देखिए, जब ये विज्ञापन जारी हुआ 1/3/2024 को और विज्ञापन संख्या था 26/2024, उस आधार पर जो सीटें निर्धारित की गई थी वो दोस्तों जो 75% जो समझ जाइए आपका रिजर्वेशन था उसके आधार पर जारी की गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगा। फिर सरकार दोस्तों पहुंची सुप्रीम कोर्ट, वहां एसएलपी दायर की, लेकिन वहां भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया। तो फिर रिवाइज्ड दोस्तों जो कैटेगरी वाइज जो सीटें थी उसे जारी की गई। उसमें क्या हुआ कि पहले जो सीटों की संख्या थी वो 6061 थी, और जो रिवाइज्ड आई उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया, वो भी 6061 ही रह गई। महिलाओं की सीटों की बात करें तो इसमें कमी आई। पहले जो था, जब 6061 और 75% रिजर्वेशन के आधार पर जो जारी किया गया था, उसमें महिलाओं के लिए सीट थी 2014। लेकिन जब रिवाइज्ड कैटेगरी वाइज जो सीटें निर्धारित की गई वो घट करके हो गई 1913। यानी दोस्तों 61 सीटें घट गई हैं महिलाओं के मामले में। इसका कट ऑफ पर भी असर पड़ा है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पहले जनरल के लिए 1340 सीटें थी, जो बढ़ करके 2303 सीटें हो गई, और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मात्र 1 सीट की कमी आई। बाकी सभी कैटेगरीज में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है,
आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जा करके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी सभी कैटेगरीज का सीट घटा है दोस्तों, तो उनके कट ऑफ में भी थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को यहां मिलने जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आपको कैटेगरी नजर आ रही है, उसके बगल में मेल का कट ऑफ और उसके बगल में फीमेल का कट ऑफ। यहां पर अगर बात करें जनरल के कट ऑफ की, तो जनरल का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो मिनिमम 79 और मैक्सिमम 84। फीमेल की अगर बात करें तो 69 मिनिमम और 72 मैक्सिमम जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं जिसका सिर्फ एक सीट घटा है दोस्तों, तो बहुत फर्क नहीं पड़ा ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ के मामले में। तो यहां जो रहने का संभावना ईडब्ल्यूएस में वो 70 से 75 मेल का और फीमेल का 61 से 66 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए बीसी की अगर बात करते हैं तो बीसी का क्या स्थिति है कि बीसी का जो मेल की बात करें तो मिनिमम 75 और मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं 80 जा सकता है। और अगर फीमेल की बात करें यहां पर तो 65 से 70 यानी 65 मिनिमम और 70 मैक्सिमम। आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा वहां यहां पर कि कट ऑफ आपने ना हाई रखा है ना बहुत लो रखा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जैसे बहुत से जगह पर आपने देखा होगा वहां पर यहां तक कि बताया गया है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई भी कर जा रही हैं तो उनका हेडमास्टर का जॉब होना पक्का है। तो मैं आपको बता दूं ऐसी बात नहीं है। सीटों की संख्या 6061 रखी है टोटल, और इसमें फीमेल की संख्या भी घट गई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि करीब करीब 5 गुना कैंडिडेट शामिल हुए थे, और उस हिसाब से दोस्तों इतना कट ऑफ रहने की संभावना जाती है। दूसरे तरफ अगर हम बात करते हैं हेड टीचर का, प्रधान शिक्षक का, तो वहां की स्थिति है कि अब घट करके 37,000 समथिंग वहां पर सीटें रह गई हैं, और कुल जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो 1,10,000 है, और 1,10,000 जो वहां एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें से लगभग दोस्तों तो मैं कहूं अगर 80,000 ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां जो 6,000 जो सीट है उसके लगभग 5 गुना 30,000 की अगर हम बात करते हैं, लगभग जो टोटल जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, तो उसमें लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 से 18,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी की है। अगर बेहतरीन तैयारी की बात मैं कहूं यहां पर तो लगभग 10,000 शिक्षक हैं जिन्होंने बेहतरीन तैयारी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टफ है यहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि हेड टीचर का आप लोग समझिएगा इस चीज को, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। हेड टीचर का जो क्वेश्चन था और एचएम का जो क्वेश्चन था उसमें फर्क था। एचएम का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हेड टीचर के क्वेश्चन के बनिस्बत थोड़ा हल्का था, इसलिए इस तरह का कट ऑफ जाना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। ईबीसी एससी एसटी की अगर बात करें तो यहां पर देख लीजिए आप कि ईबीसी में जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 61 से 76 मेल में। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं? मेल की बात कर रहा हूं। मिनिमम 71 मैक्सिमम 76। और फीमेल की अगर बात मैं करूं तो वहां पर 62 मिनिमम और 67 मैक्सिमम जा सकता है। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट का। बहुत लोगों ने कहा कि एससी अगर पास भी कर जाएंगे तो वो हेडमास्टर बनना उनको तय है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं बहुत से एससी कैंडिडेट से मिला हूं, उनसे पूछा हूं, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहने की संभावना मेल का जा रहा है वो मिनिमम 60 जा रहा है और मैक्सिमम 65।
फीमेल में भी देखिए मैंने 48 नहीं रखा है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है महिलाओं के लिए। यहां भी 52 से 57 जाने का संभावना मैंने रखा है। मैं गलत साबित हो जाऊं, आपका 48 में सिलेक्शन हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो एससी का 52 से 57 अगर आपका है, बन रहा है इस बीच में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एसटी की अगर बात करें मेल का, तो 58 से 63 जाने की संभावना है, यानी मिनिमम 58 मैक्सिमम 63। अगर फीमेल की बात करें एससी कैंडिडेट का, तो 50 से 55, यानी मिनिमम जो आप यहां देख रहे हैं 50 और मैक्सिमम 55, किसका? एसटी कैंडिडेट का। अगर दिव्यांग की बात करें, तो दिव्यांग का दोस्तों जो जाने की संभावना बन रही है कट ऑफ, वो मेल में अगर बात करें तो मिनिमम 55 मैक्सिमम 60, और फीमेल की बात करते हैं तो यहां मैंने रखा है 48 मिनिमम और 53 मैक्सिमम। दोस्तों इस तरह से दिवाली के शुभ अवसर पर मैंने आपके बीच इन दो प्रश्नों को रखा, और उम्मीद है आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर से सहमत होंगे। आप अपना कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।